हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम कर्क रेखा पर स्थित जो प्रमुख देश हैं विश्व के, इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने विषुवत रेखा पर स्थित देशों को देखा था। ठीक है, तो काफी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित जो देश हैं उनके बारे में भी बताइए। तो आज के लेक्चर में भी हम कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ही ये सारे देश हमें याद हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्क रेखा की यदि हम बात करें बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले कर्क रेखा के बारे में बता देता हूँ कि आखिर कर्क रेखा क्या होती है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं या फिर कर्क रेखा भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं या फिर 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यदि मैं यहां पर एक ग्लोब बनाऊं, ठीक है, तो इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे 0 डिग्री एक आपको लाइन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। एक आपको नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखने को मिलती है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके अलावा एक और है दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। आपने यदि बच्चों ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो सूर्य होता है या फिर हमारा सन होता है वो इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। जैसे पहले सूर्य का उत्तरायण होता है फिर दक्षिणायन होता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के इसी क्षेत्र में सूर्य की रेखा साल में कभी ना कभी सीधी चमकती है। बाकी जो इसके ऊपर वाला क्षेत्र है, मतलब कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है और मकर रेखा के जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहां पर सन की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला जो पूरा रीजन होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल रीजन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं हमारी अर्थ पर या फिर पृथ्वी पर, जो कि काल्पनिक रेखाएं। तो इन्हीं 17 देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है। इन्हीं 17 देशों को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है इसके कौन कौन से देश है। तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत सिर्फ 2 ही देश हैं जिससे होकर के कर्क रेखा पास होती है। तो कौन कौन से देश हैं एक बार आप मैप में देखिए। देखिए, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें बच्चों आप देखेंगे तो 3 बड़े देश क्रमशः कौन कौन से। सबसे बड़ा कनाडा है जो आपको यहां देखने को मिलता है, उसके बाद यूएसए अमेरिका है और तीसरे नंबर पर आता है यहां पर स्थित एक देश मैक्सिको। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिको। तो जो तीसरा बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो यही पहला देश है जहां से होकर के क्या निकलती है। यदि आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो मैक्सिको ही पहला देश है जिससे होकर के कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो सबसे पहले आपको मैक्सिको याद रखना है। कैसे याद रखना है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर 3 ही प्रमुख देश हैं। यदि एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तीसरा बड़ा देश है मैक्सिको, तो यहां से होकर के पास होती है। दूसरी कंट्री है बच्चों बाहामास। क्या नाम है, बाहामास दूसरी कंट्री है जो कि एक द्वीपीय देश है ना। यहां पर आप देखेंगे कैरेबियन सागर है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर या फिर अटलांटिक ओशन के अंतर्गत। ये पूरा ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन या फिर अंध महासागर भी इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कैरेबियन सागर इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर बहुत सारे द्वीप हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं जिनको हम कैरेबियाई द्वीप समूह भी बोलते हैं। तो इसी के अंतर्गत एक देश है बच्चों द्वीपीय देश जिसको हम बोलते हैं बाहामास। ठीक है, तो मैक्सिको और बाहामास ये 2 देश हैं नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जिससे होकर के कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिको तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रमुख देश है नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का। और बाहामास की बात करेंगे तो ये आपको याद रखना है एक कैरेबियाई द्वीप कैरेबियाई देश है ना। इसके अलावा चूंकि नाम भी थोड़ा अलग ही है, डिफरेंट टाइप का नाम है, और 2 ही देश हैं नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, तो ईजिली आपको यहां से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों 2 देश हमें याद हो गए, है ना, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सीधे एशिया की ओर। एशिया की ओर हम इसलिए चलेंगे क्योंकि एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारा देश भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है और मैक्सिमम हमारी नेबर कंट्री ही कर्क रेखा पर स्थित है ना। तो इनको हम यहां पर देख लेते हैं, इजीली हमें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले एशिया के अंतर्गत बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये आप देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप या फिर अरेबियन पेनिनसुला, है ना। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से या किसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप है। तो यहां पर बच्चों 3 देश हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही जिससे होकर के कर्क रेखा पास होती है। सबसे पहला देश है सऊदी अरब।
ठीक है, दूसरा देश है ओमान और तीसरा देश है यूएई। ठीक है, इस अरेबियन पेनिनसुला के बच्चों यदि आप मैप को देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बड़े में थोड़ा सा मैप को देखिए, ये है कर्क रेखा, ये है ना, ये है कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इस अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा जो देश है बच्चों वो है सऊदी अरब, है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा सऊदी अरब देश है, ये पूरा कौन सा देश है, सऊदी अरब देश है, जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला क्या है, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, ये देखिए यहां पर रेड सी है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान है और नीचे अरेबियन सी है। ठीक है, तो ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। तो सबसे पहला देश तो हो गया सऊदी अरब, चूंकि सबसे बड़ा देश है और सऊदी अरब को आप भी जानते ही होंगे, है ना, तो सऊदी अरब से होकर के पास होती है। इसके अलावा दूसरा देश कौन सा है बच्चों, तो दूसरा देश है ओमान। तो देखिए यहां पर ये ओमान है ना, ये ओमान है, ये ओमान है, यहां ऊपर तक आया हुआ है और ये कर्क रेखा पास हो रही है। तो दूसरा देश है ओमान और तीसरा देश है यूएई। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये यूएई है, ये यूएई है ना। आप जानते होंगे संयुक्त अरब अमीरात इसको हम बोलते हैं या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आबू धाबी वगैरह यहाँ पर ही है, शारजाह वगैरह आप जो देखते हैं वो सब आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। दुबई वगैरह आप सुनते हैं वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों दो तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, एक तो सऊदी अरब, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा देश है, आप ऐसा याद कर सकते हैं अरेबियन पेनिनसुला का, और यूएई। ठीक है, अक्सर न्यूज़ में रहता है, आप सुनते होंगे, मैच भी अक्सर यहाँ पर होते रहते हैं, है ना, क्रिकेट मैच भी होते रहते हैं। तो ये दो तो आप इजीली याद कर लेंगे, यूएई और सऊदी अरब। तीसरा देश बस आपको याद रखना है कि ओमान यहाँ पर है ना, यमन और ओमान दो देश हैं बच्चों। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि यमन और ओमान में से कौन सा है, तो आपको याद रखना है ओमान से होकर के पास होती है, ना कि यमन से पास होती है। ठीक है, तो सऊदी अरब, यूएई और ओमान ये तीन देश हैं अरेबियन पेनिनसुला के, जिससे होकर के कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, तो ये तीन देश आपको याद करने हैं। इसके अलावा फिर बच्चों पूरे इंडिया के यहाँ पर पड़ोसी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इंडिया ही हो गया, क्योंकि इंडिया के बीचों बीच से होकर के पास होती है ना, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होकर के पास होती है और भारत को दो बराबर भागों में ही डिवाइड करती है ना। आपको पता होगा टोटल 8 राज्यों से होकर के पास होती है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे कौन कौन से 8 राज्य हैं, पहले हम देश देख लेते हैं। तो एक तो इंडिया हो गया, आपको पता ही होगा। दूसरा हमारा पड़ोसी है, यदि आपको 8 राज्य याद होंगे तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल से भी होकर के पास होती है, तो पश्चिम बंगाल के ही पड़ोस में है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश से भी पास होती है, हमारा पड़ोसी ही है। अगला हो जाएगा बच्चों चाइना। ठीक है, अब इसके आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना को यदि आप मैप को देखेंगे तो चाइना बिल्कुल यहाँ नीचे तक आया हुआ है बच्चों, है ना, यहाँ तक नीचे तक आया हुआ है। तो चाइना से होकर के भी पास होती है। और चाइना के अलावा हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं म्यांमार। क्या, म्यांमार। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो यहाँ पर देश है इसको हम बोलते हैं म्यांमार। जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं बच्चों, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट हैं, उसके बगल में ही जो पड़ोसी हमारा देश है जिसको हम बोलते हैं म्यांमार, पहले इसको किस नाम से जानते थे, वर्मा। ठीक है, तो इससे होकर के भी ये पास होती है। इसके अलावा एक और देश बचा तो ताइवान। ठीक है, ताइवान जो कि चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, लेकिन स्वतंत्र देश के रूप में बहुत सारे देश इसको आइडेंटिफाई करते हैं, अक्सर न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एक प्रकार से चाइना के अंतर्गत ही आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ताइवान। तो इतने देश हैं बच्चों, ईजिली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एशिया के देश हैं और मैक्सिमम हमारे नेबर हैं। कौन कौन से, इंडिया हो गया क्योंकि इंडिया के तो बीच से ही होकर के पास होती है। दूसरा बांग्लादेश याद रखना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से होकर के पास होती है और उसके बगल में ही है बांग्लादेश। उसी क्षेत्र में आप देखेंगे त्रिपुरा मिजोरम से पास होती है, इंडिया के स्टेट में देखेंगे उसके पड़ोस में है वर्मा या फिर म्यांमार और चीन, ये सारे हमारे पड़ोसी हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा याद रखना है, ताइवान। ठीक है, तो ये एशिया के भी बच्चों इजीली याद हो जाएंगे, बस ये अरेबियन पेनिनसुला के 3 याद रख लेना, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। ठीक है, इसके अलावा ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब मेन जो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी बच्चों वो आएगी आपको अफ्रीकन कंट्रीज में, तो इनको भी हम याद करते हैं। तो सबसे पहले है वेस्टर्न सहारा, पहले हम देश देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से देश हैं देखिए। सबसे पहले है बच्चों यहाँ पर वेस्टर्न सहारा। ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ये आपको ऊपर साइड आप देखेंगे तो 4 देश मिलेंगे। वेस्टर्न सहारा है, यहाँ पर आपको अल्जीरिया मिलेगा, लीबिया मिलेगा और इजिप्ट, है ना, यहाँ पर, या फिर मिस्र भी इसको हम बोलते थे। तो ये 4 देश आपको याद करना है। तो ये आप कैसे याद करेंगे बच्चों, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं सेल से, है ना, सेल ऐसे याद कर लीजिए, SALE, SALE, सेल, है ना,
सेल मतलब बच्चों सहारा आपको पता ही होगा, ये जो पूरा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है या फिर गर्म मरुस्थल है। आपको अच्छे से पता होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो, ठीक है। तो इसी के नाम पर वेस्टर्न सहारा नाम का एक यहाँ पर देश है, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा, तो एस जो मैंने बताया है ये वेस्टर्न हटा दीजिए, सहारा से आप याद रखना है, एक तो सहारा हो गया। दूसरा है यहाँ पर अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। ये भी अक्सर आपको पता होगा यदि आप कॉन्टिनेंट वगैरह पढ़ते होंगे। अल्जीरिया एक कंट्री है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, है ना। कुछ समय तक सबसे गर्म क्षेत्र जो हमारी पूरी पृथ्वी का था यहाँ पर ही था, अल्जीरिया, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं सेल से। तो ए से क्या हो गया, अल्जीरिया हो गया। तीसरा है लीबिया, ठीक है। तो एल से आप लीबिया याद कर लीजिए और ई से आप इजिप्ट याद कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन से हो गए, सेल से पहला हो गया सहारा, ठीक है। फिर ए से क्या हो गया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद एल से क्या हो गया, लीबिया, और ई से हो गया इजिप्ट, ठीक है। तो ये सेल से आप इन 4 देशों को, ये ऊपर जो मैंने बताया है SALE, इन चारों को आप याद कर सकते हैं, सेल, है ना। सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। इसके अलावा कुछ आप यदि सेल ट्रिक ना भी लगाना चाहें ना तो आप इजीली याद कर पाएंगे, सहारा डेजर्ट ही है। इसके अलावा अल्जीरिया आप देखेंगे तो सबसे गर्म स्थान जो कुछ समय पहले तक, अब तो चेंज हो गया है, डेथ वैली हो गया है अमेरिका का, लेकिन काफ़ी समय तक आपने पढ़ा होगा अल अजीजिया यहाँ पर एक शहर है, वो सबसे गर्म था। लीबिया और इजिप्ट, इजिप्ट भी आप सुनते होंगे नील नदी की देन है ना। तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है आप सेल से ही याद कर लीजिए, इजीली आपको याद होगा। सेल मतलब जो अक्सर आप खरीदते हैं ना, सेल में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, जब आपको मेगा डिस्काउंट मिलते हैं, तो ये वही वाला सेल है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बचे नीचे 3, एक है मारितानिया, माली और नाइजर, ठीक है। तो सेल MMN ऐसे याद कर लीजिए, MMN, ठीक है। तो एक हो गया मारितानिया। तो मारितानिया कैसे याद करोगे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का नेम है, बिल्कुल अलग ही नाम आपको समझ में आ रहा है, मारितानिया, है ना। इजीली आपको याद रहेगा। ऐसे नाम जो होते हैं ना बच्चों, बहामास, मारितानिया, ये कभी नहीं भूलते, एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन आ गया इनमें से किस देश से होकर के कर्क रेखा पास होती है, उसमें मारितानिया है, तो इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा। दूसरा है माली और नाइजर, तो ऐसे याद कर लीजिए, सेल MMN, है ना, मारितानिया, माली और नाइजर। अब देखिए इजीली याद हो जाएगा, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार जब आप रिवीजन करेंगे ना बच्चों तो इजीली आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल बच्चों 17 देश हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा पास होती है ना। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले आपको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जाना है, तो वहां पर मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का तीसरा बड़ा देश है ना, मैक्सिको याद रखना है। दूसरा है बहामास जो कि कैरेबियाई द्वीप समूह का एक देश है, कैरिबियन सागर में स्थित है। तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के ये 2 देश हो गए। फिर आपको सीधे एशिया आ जाना है। एशिया में आपको अरेबियन पेनिनसुला से स्थित करना है जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला है। तो यहाँ पर सऊदी अरब जो कि सबसे बड़ा देश है ना, सबसे बड़ा देश है। यदि आप इसके मैप को देखेंगे तो सबसे बड़ा देश सऊदी अरब ही है, ठीक है। इसके अलावा UAE आपको पता ही होगा, दुबई वगैरह यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं, अक्सर मैच भी होते रहते हैं। तो ये 2 तो हाईलाइट कंट्री हैं। बस तीसरा आपको याद रखना है ओमान। तो यमन और ओमान में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप याद कर लीजिए कि ओमान है यहाँ पर, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं, जैसे चाइना हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, वर्मा हो गया, तो ये 4 आपको याद रखना है। कौन कौन से, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। तो ये 4 आपको ईजिली याद हो जाएंगे क्योंकि चारों पड़ोसी हैं, है ना। इसके अलावा अगला ताइवान याद करना है, तो ताइवान भी इजीली याद हो जाएगा। तो ये आपको पूरे याद हो जाएगा, ये इतने आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। बस दिक्कत आएगी कहां पर, अफ्रीका के अंतर्गत। तो अफ्रीका में मैंने आपको बता दिया सेल से कौन कौन से, सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये आपको सेल से याद करने हैं। और नीचे के 3 MMN, ठीक है, मारितानिया, माली और नाइजर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक देश है चाड, है ना, चाड के बच्चों बिल्कुल जैसे मान लीजिए चाड जो देश है उसके बिल्कुल नॉर्थ से टच करते हुए जाती है ना, तो चाड को आपको काउंट नहीं करना है। बहुत सारी जगह आपको चाड भी लिखा मिलता है, तो आपको याद रखना है 17 ऐसे देश है जिनसे होकर के कर्क रेखा पास होती है। तो आपको ये 17 देश याद करना है, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपका और अच्छा सा रिविजन हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो
हमारी क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस पे आपको मेरा बैच वहां पर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, आप पढ़ सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा बच्चों हमारी क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट सब्जेक्ट आप डिफरेंट अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी सब्जेक्ट आप वहां पर पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी है, यदि आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, आप डायल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को बच्चों ई बुक लेना चाहते हैं, है ना, तो टॉपिक वाइज भी आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर नदी पढ़नी है, गंगा नदी पढ़नी है, ठीक है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पढ़नी है, या फिर भारत की मिट्टियां पढ़नी है, सामान्य परिचय पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज भी आप हमारी ई बुक ले सकते हैं और कंप्लीट ई बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साइंस, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सभी ई बुक आपको मिल जाएंगे, तो ई बुक भी आप परचेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। चलिए अब इसके हम बच्चों क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कितने देशों से होकर के कर्क रेखा पास होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों 17 देश हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये पास होती है। अब आपका होमवर्क ये है बच्चों, ठीक है, कि आपको कमेंट में मुझे बताना है, एक तो ये पूरे देश आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जितने के जितने 17 मैंने बताए हैं आपको याद करना है। देखिए किसी भी प्रकार की बच्चों ट्रिक में आपको नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि ट्रिक आप याद करते हैं फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई और देश को ऐड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। समझदारी से थोड़ा आपको पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिंक करके आपस में याद करना है, और यही सही तरीका है, ठीक है। तो 17 देशों से होकर के होती है, और कमेंट में आपको मुझे बताना है कि कितने देशों से होकर के, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा पास होती है। तो आपको राज्यों के नाम बताने हैं मुझे, ठीक है। 8 राज्यों से पास होती है, तो 8 के राज्य मुझे क्रम से आपको कमेंट में मेरे को कमेंट में बताने हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। देशों की बात की जा रही है, देखिए एनडीए में ऑलरेडी ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिको बहामास से तो पास होती है, मैक्सिको कनाडा, ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे होकर के बच्चों कर्क रेखा नहीं गुजरती। मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के 2 ही देश हैं, मैक्सिको और बाहामास, जहां से होकर के कर्क रेखा पास होती है, ठीक है। चलिए बाकी बांग्लादेश चीन से भी हो जाती है, सऊदी अरब और ओमान से भी पास होती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा पर स्थित देशों को पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट आपको यहां पर जमाने हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जमाने। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहां पर आपको मैक्सिको ले लेना, तो 2 हो जाएगा यहां पर, है ना। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो इंडिया यहां पर सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इंडिया यहां पर सबसे लास्ट में आ जाएगा, सॉरी, इंडिया यहां पर सबसे लास्ट में आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहले मैक्सिको आ गया और इंडिया यहां पर सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो 2 और 3 कर लीजिए। तो ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से देख लेते हैं। मैक्सिको हो गया बच्चों, इसके बाद आ जाएगा अफ्रीकी कंट्री आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा माली, है ना, 1 हो जाएगा, 2-1 आ जाएगा, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 2-1। उसके बाद आ जाएगा 4 लीबिया, ये भी अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा 5, है ना, सऊदी अरब। तो ये इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन तो इजीली अलग हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले 2 ऑप्शन अलग कर दिए, है ना, पहले आप देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए, तो 1-2 ऑप्शन तो वैसे ही रिमूव हो जाते हैं। यदि एग्जाम में कभी ऐसा दिक्कत भी आ जाए तो आप सबसे पहले ऑप्शन हटाइए, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अल्जीरिया से होकर के पास होती है? अल्जीरिया की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कर्क रेखा, अभी मैंने आपको बताया था अल्जीरिया सेल के अंतर्गत बताया था मैंने ना, सेल, ठीक है। सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 4 मैंने आपको बताए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिस्र और मारिटानिया से होकर के पास होती है? तो ये भी कर्क रेखा पर स्थित देश है, तो क्या आंसर हो जाएगा? एक कर्क रेखा, ठीक है। मिस्र से इजिप्ट बताया था मैंने, है ना, इजिप्ट भी बोलते हैं इसको, इजिप्ट और मारिटानिया, ठीक है। मारिटानिया बताया था, माली बताया था, नाइजर, MMN ऐसा बताया था ना, MMN, सेल, ठीक है। ऐसे याद करना है सब बच्चों, आपको इजीली आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों प्रमुख रेखाएं पास होती हैं? ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है बच्चों जिससे होकर के तीनों रेखाएं पास होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
ठीक है। कर्क रेखा पर स्थित जो प्रमुख 17 देश हैं, 17 देश हमने यहाँ पर डिस्कस किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको डिस्कस करा दिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार वीडियो देखिए, इजिली आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने भी याद किए थे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।